आपको बड़ी खबर देते हैं। देश भर में बुलडोजर एक्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है और इस समय फैसला पढ़ा जा रहा है। जस्टिस बी.आर. गवाई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच 1 अक्टूबर को ही फैसला सुरक्षित रख चुकी थी और इस समय बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला पढ़ा जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने विशेषज्ञों के सुझावों पर विचार किया। संजय शर्मा और ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता जुड़े। संजय, बताएं। जो व्यक्तियों को राज्य की मनमानी कार्यवाही से सुरक्षा प्रदान करते हैं और कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून का नियम यह सुनिश्चित करने के लिए ढांचा प्रदान करता है कि व्यक्तियों को पता हो कि उनकी संपत्ति मनमाने ढंग से नहीं छीनी जाएगी। और कोर्ट ने कहा कि हम दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं इस बारे में कि आखिर कौन सी वो परिस्थितियां होंगी जिसमें बुलडोज किया जा सकता है और जहां बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है। और कोर्ट ने जस्टिस बी.आर. गवाई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि क्या अपराध करने के आरोपी या दोषी ठहराए गए व्यक्तियों की संपत्ति को कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना गिराया जा सकता है। इस कानूनी पहलू पर हमने विचार किया है और हमने आपराधिक और न्याय प्रणाली में निष्पक्षता के मुद्दों पर विचार किया है और आरोपी के मामले में पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं हो सकता है प्रशासन या शासन। और साथ ही कहा है कि हमने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर भी विचार किया है कि कौन कौन सी अथॉरिटी को क्या क्या शक्तियां हैं। और उन्होंने कहा है कि कानून का शासन लोकतांत्रिक सरकार की नींव है। ये मुद्दा आपराधिक न्याय प्रणाली में निष्पक्षता से संबंधित है। और ये भी कहा है कि कानूनी प्रक्रिया में अभियुक्तों को के अपराध का पहले से आकलन नहीं किया जाना चाहिए कि वही अपराधी है। संजय, तो क्या बुलडोजर एक्शन पर रोक रहेगी, रोक लगा रहे हैं या फिर कुछ नियमों के तहत एक्शन हो सकता है, बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है? इसमें कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था जिस समय रोक लगाई थी कि मनमाने ढंग से बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। जब कोर्ट ने अपने कानून के अधिकार के तहत कोर्ट ने अपने आदेश के ब्रेक लगाए थे, तभी कोर्ट ने कह दिया था कि सार्वजनिक संपत्ति हो, पब्लिक प्रॉपर्टी हो, वहां अगर इंक्रोचमेंट किया गया हो, जंगल की जमीन हो, वन की, इसके अलावा और ऐसी कई कैटेगरीज बनाई थी जिसमें कि फॉरेस्ट लैंड हो या ASI प्रोटेक्टेड कोई जगह, वहां अगर किसी ने इंक्रोच किया है तो उसको ध्वस्त करने का अधिकार होगा। लेकिन जिस तरह से बुलडोजर जस्टिस का सिस्टम चल पड़ा है उस पर कोर्ट ने रोक लगाई थी कि, और उसमें ये कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकारों को ये एक्शन लेने के पहले ये ताकीद करनी पड़ेगी कि आखिर वो संपत्ति क्यों ध्वस्त की जा रही है और उसके पहले पूरी प्रक्रिया जो तय है, नोटिस जारी करने की, उसको अपना जवाब देने की, अपना पक्ष रखने की, उन सारी प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। ऐसा नहीं कि रातों रात आपने फरमान जारी किया और सुबह सारी प्रॉपर्टी ध्वस्त कर दी। संजय, राज्य सरकारों को लेकर और क्या सख्त टिप्पणी की गई है? अभी तो जजमेंट चल रहा है जिसमें कोर्ट ने अभी तक तो पूर्व पीठिका बताई है। जो भूमिका हर एक जजमेंट की होती है कि अब तक हमने इन चीजों पर विचार किया है, ये दलीलें दी गई है, वो सारी चीजें बताई है। अभी जब मैं अपने दर्शकों के साथ जानकारी शेयर करने के लिए कोर्ट रूम से बाहर निकला हूं तो कोर्ट अब वो गाइडलाइन बता रही है कि क्या गाइडलाइन उन्होंने तय की है, उसका जिस्ट बता रही है। बाकी गाइडलाइन की डिटेल तो जजमेंट पूरी तरह से जब पब्लिश होगा, वेबसाइट पर आएगा, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर, तभी पता चलेगा। लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि क्या क्या गाइडलाइन तय की है और कहीं भी बुलडोजर चलाकर संपत्ति ध्वस्त करने, किसी भी निजी संपत्ति ध्वस्त करने के मामले में क्या किया जा सकता है। कोर्ट ने तो स्पष्ट कर दिया था कि जो सार्वजनिक संपत्ति है, पब्लिक प्लेस पर अगर कोई इंक्रोचमेंट किया गया, कोई धार्मिक स्थल या कुछ भी ऐसा बनाया गया है तो उसे ध्वस्त करने का अधिकार होगा। फॉरेस्ट लैंड पर अगर कुछ किया गया है तो उसे ध्वस्त करने का अधिकार होगा। और किसी सरकारी जमीन पर अगर कहीं इंक्रोचमेंट है तो उसको भी ध्वस्त किया जा सकता है, लेकिन प्रॉपर प्रक्रिया उसके लिए तय है, वो प्रक्रिया का पालन करना पहली शर्त होगी। संजय, यही तो तर्क दिया जा रहा था उन राज्यों की तरफ से जहां पर ये बुलडोजर एक्शन हुआ कि हम पहले नोटिस भिजवाते हैं, सारी चीजें देखते हैं, उसके बाद ये एक्शन होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आरोपी है तो हम सीधा बुलडोजर चला रहे हैं, उससे पहले नियमों का पालन किया जा रहा है। तो इस तर्क पर क्या, ये इस तर्क पर सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी रही? सुप्रीम कोर्ट यही तो कह रहा है कि जो प्रक्रिया है नोटिस जारी करके उसको जवाब देने के लिए एक समुचित समय तय करने की और साथ ये बताने की कि भाई वो अपना पक्ष रख सके। कोर्ट ने कहा कि यदि राज्य कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसी संपत्तियों को ध्वस्त करता है, ये सही नहीं होगा। जो अधिकारी कानून को अपने हाथ में लेते हैं, प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हैं, उन्हें और इस तरह से काम करते हैं, उन्हें जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। अगर वो इसके लिए जवाबदेह नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।
तो क्या संजय अब आने वाले समय में अगर बुलडोजर एक्शन होता है और वो नियमों के मुताबिक नहीं होता है तो अधिकारियों पर कार्रवाई होगी या निर्णय लेने वालों पर किस तरह का उन पर एक्शन हो सकता है? कई बार तो अधिकारी अपने स्तर पर ही तय कर लेते हैं, जिलाधिकारी है या कमिश्नर है वो अपने स्तर पर तय कर लेते हैं और कोर्ट ने साफ कहा है कि यदि राज्य का कोई अधिकारी चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, अपने पद का और अधिकारों का, शक्तियों का दुरुपयोग करता है या पूरी तरह से मनमाने या दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम करता है तो उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जा सकता। ये कोर्ट ने अपने निर्णय में साफ कर दिया है। संजय आप हमारे साथ बने रहे तो बड़ी खबर आपको देते हैं, बगैर सुनवाई दोषी करार नहीं दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की यह बड़ी टिप्पणी रही है। बुलडोजर एक्शन पर इस समय गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं, वो नियम बताए जा रहे हैं कि कैसे जो है बुलडोजर एक्शन अगर होगा भी तो किन परिस्थितियों में हो सकता है, किन किन जगहों पर हो सकता है। अगर वो सिर्फ आरोपी है तो मनमाने तरीके से अधिकारी कोई भी जो है इस तरह से बुलडोजर एक्शन नहीं कर सकते, उसके घर को नहीं गिरा सकते हैं। घर बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है और नियमों का पालन होना चाहिए। किन जगहों पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है, किन जगहों पर नहीं हो सकता है, यह भी क्लियर किया जाएगा। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि अगर गलत कार्रवाई हुई तो फिर अधिकारी सख्ती उन पर बरती जाएगी। संजय भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में विस्तार से बताएं क्या क्या और पॉइंट्स रहे हैं बड़े। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में कहा है कि अगर कार्यपालिका इस तरह से मनमाने ढंग से काम करती है और किसी की संपत्ति ध्वस्त करती है तो ये बिल्कुल उचित नहीं है और ये कानून के शासन का उल्लंघन है। और ये कहा है कि कार्यपालिका या कोई भी अधिकारी अगर मनमाने ढंग से काम करता है, जो संविधान ने, कानून ने उनको शक्तियां दी हैं, उन शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए और कोई बहानेबाजी उसमें नहीं चलनी चाहिए। बिल्कुल संजय, बड़ा फैसला हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में चुनावों से पहले, चुनावों के दरमियान बुलडोजर का कितना इस्तेमाल हुआ। एक प्रतीक के रूप में बुलडोजर को रखा गया कि यही न्याय का प्रतीक है। अगर आप गलत करोगे संजय तो फिर यही बुलडोजर एक्शन होगा। इस पर भी आप एक तरीके से रोक रहेगी कुछ समय के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। अब रोक तो कोर्ट ने पहले ही लगा दी है और कोर्ट का यह निर्णय इस बात की तस्दीक और ताकीद करता है कि आपको प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ेगा, जो प्रक्रियाएं तय की गई हैं। किसी की संपत्ति अगर अवैध है, निर्माण अवैध है, तो उसके लिए जो प्रक्रिया है कि उसको 1 नोटिस, 2 नोटिस, 3 नोटिस दिया जाएगा और उस पर भी अगर प्रशासन कहता है कि आपको अपने हिसाब से इतनी संपत्ति का इतना हिस्सा तोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये सार्वजनिक संपत्ति में आता है या पूरी की पूरी ध्वस्त करनी है, तो उसके लिए नोटिस दिया जाना चाहिए। और कोर्ट ने कहा कि कोई किसी के लिए उसका घर उसकी सुरक्षा की पहली उम्मीद होता है और पहली और आखिरी उम्मीद उसका घर होता है और सुरक्षा का भाव उसके घर से आता है। लिहाजा किसी एक व्यक्ति के अगर कोई अभियोग है उसके खिलाफ तो उसके पूरे परिवार को, सारे लोगों को इस पर सजा नहीं दी जा सकती है घर ध्वस्त करने के साथ ही। और उन्होंने ये भी कहा है कि सरकारों को किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई आरोप है तो इस पूर्वाग्रह से बचना चाहिए कि वही अपराधी है। संजय, किसी तरह के कोई मुआवजे का प्रावधान होगा? और जिन घटनाओं पर ये केस आधारित रहा और कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इतने बड़े बड़े इसमें निर्णय लिए, क्या उन केसेस में किसी तरह के उन परिवारों को मुआवजे का ऐलान? कोर्ट ने यह भी कहा है कि अभियुक्तों और दोषियों के पास भी कुछ अधिकार और सुरक्षा उपाय हैं, कानूनी अधिकार हैं, वो उन अधिकारों के तहत अदालत जा सकते हैं। और साथ ही कोर्ट ने कहा है कि आरोपी और दोषी के खिलाफ भी बुलडोजर कार्रवाई बिना नियम का पालन किए नहीं की जा सकती है, चाहे वो कितना ही बड़ा दोषी हो या आरोपी हो। लेकिन आपको बुलडोजर कुछ भी अगर कार्रवाई करनी है तो उसके लिए जो तय नियम है वो जरूर पालन किए जाने चाहिए। और ये भी कहा है कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत आवश्यक शर्तें हैं जिसमें उसके पास जो अधिकार हैं उन अधिकारों का प्रयोग करने को स्वतंत्र है, चाहे कोई आरोपी हो या दोषी हो। और अगर इस तरह से संपत्ति ध्वस्त करने का अधिकार मिल गया तो संविधान के अनुच्छेद 130 में जो अधिकार नागरिकों को संपत्ति का अधिकार मिला है, फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वो एक डेड लेटर बन के रह जाएगा।